हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको बहुत आशीष करे। प्रियो, फिर एक वचन लेकर आपके सम्मुख आई हूँ मैं, जो परमेश्वर को जब हम धन्यवाद नहीं देते तो मनुष्य के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई रहती है। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह के पास एक 10 कोढ़ी आए और यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगाई दिया और बोला कि जो भी नियम ठहराया वो जाकर वो आप लोग अदा करो उसको। तो रास्ते में जाते जाते 10 कोढ़ी चंगे हो गए और उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति लौट कर आता है यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए। तो प्रियो, आज परमेश्वर को जानने के बाद में भी परमेश्वर के किए हुए कामों को हम देखते हैं हमारे जीवन में और हम भूल जाते हैं और आगे आगे हम लोग उस कामों को भूल कर परमेश्वर को धन्यवाद दिए बिना हम आगे बढ़ते। आज हमको ये सोचने की बहुत ज़रूरत है कि जो परमेश्वर हमारे ऊपर उपकार किया, जो आशीष दिए, जो उलझनों में हमसे, जो हम उलझन में थे, जो अशांति में थे, जो तकलीफ में थे, जो समस्या में थे, जो परमेश्वर ने हमें उसमें से बाहर निकाला है, क्या हम परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देते हैं क्या? मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ एक। 10 कोड़ियों को तो हम लोग जानते ही है, फिर भी एक बार मैं पढ़ना चाहती हूँ। लूका 17 अध्याय का 12 से 17 तक मैं पढ़ना चाहती हूँ। 17 का मैं 17 पढ़ना चाहती हूँ। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? फिर वो 9 कहाँ है? 9 लोग प्रभु यीशु के पास लौट कर आए ने परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, मगर उसमें से एक व्यक्ति था जो सामरी कहलाता था, जो वो व्यक्ति आकर यीशु मसीह को पैरों पर गिड़गिड़ा कर वो धन्यवाद देने लगा। और प्रियो, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर काम करते जा रहे हैं मगर मनुष्य को याद नहीं रहता कि परमेश्वर ने आज सोचिए कि कितना कुछ है जो बीते दिनों में काम किया है, उसको भी हम भूल जाते हैं। और जो प्रेजेंट में करते, प्रत्येक दिन परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते और उसके लिए भी हम धन्यवाद नहीं देते। परमेश्वर के यीशु को हम नाराज करते कि हम धन्यवाद नहीं देने की वजह से। हमको सोच, कोई भी एक गिला मनुष्य को हम दिखाने के लिए कोई भी कुछ थोड़ा सा काम कर दे, धन्यवाद, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा किया मेरे लिए, बहुत मुसीबत में था, आपने मुझे मेरी सहायता किया। हम लोग कितना दिखावा करते उनके सामने। जो परमेश्वर हर दिन एक जीवन देता है, प्रत्येक दिन हम जीवित रहते हैं, उसको धन्यवाद नहीं देते। हर एक दिन बच्चों लोग को, अपने हमारे परिवार को बाहर लेके जाता है, सुरक्षित लेके आता है, परमेश्वर को हम धन्यवाद नहीं देते। हमारे पास जब प्रभु में आए थे हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं थे, और अब सब कुछ है। उन चीज़ों के लिए कि हम धन्यवाद देना, एक बार धन्यवाद दे के छोड़ दिया कि हमको याद है, क्योंकि जुना करार में परमेश्वर हमेशा याद करने के लिए कहता है कि तुम अपने परमेश्वर को याद करो। मैं और एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। रोमियो रोमियो 1 का मैं 21 पढ़ना चाहती हूँ। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका न्यू बुद्धि मन अंधेरा हो गया। आज अगर हम धन्यवाद नहीं दे रहे परमेश्वर को तो हमारा बुद्धि अंधेरा हो गया प्रियो। हम अंधकार में आज भी परमेश्वर के किए हुए कामों को हम धन्यवाद नहीं देते। हम लोग हर एक दिन देखिए, पक्षी सुबह सुबह उठते तो पक्षी, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भाषा में परमेश्वर को धन्यवाद देते हो। चू 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 चू, सुबह सुबह उठते थे वो पक्षियों का आवाज आता है। पक्षी भी मुझे लगता है परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। तुम हमारे लिए कितना कुछ है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। हम हर एक दिन, हमको एक नया दिन हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। हम बीमारी मुक्त रहते, हम रात को आंखें बंद करके सोते, सुबह हम सुरक्षित उठते हैं। कई लोग रात देखते नहीं,
तो हर एक दिन हमें धन्यवाद देने के लिए, बीता हुआ दिन को हम याद करना है, मगर उसको याद कर उसमें मगन होने के लिए नहीं कि परमेश्वर तूने, मैं कहाँ पर थी, आपने कहाँ से उठाया, मुझे किस तरह आशीष दिया, मेरे बच्चों को कैसा आशीष दिया, मुझे कैसा आशीष दिया, मुझे कैसा आगे बढ़ाया प्रभु, आप मेरे पापों को क्षमा किया, आप मेरा उद्धार किया, मुझे नया जीवन दिया, मेरे बच्चों को भरपूरी का आशीष दिया, मुझे रहने के लिए घर दिया पिता, आप मेरे पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े दिए प्रभु जी, आप मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा, मेरे बच्चों के लिए सब कुछ किया प्रभु, मेरे मन की सारी इच्छाओं को पूरा किया। कितना कुछ है प्रत्येक दिन परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। हम सोचेंगे तभी तो हमें धन्यवाद निकलेगा परमेश्वर का। अगर आज भी हम धन्यवाद नहीं दे रहे तो हमारी बुद्धि अंधेरी हो गई प्रियो। हमें हर दिन याद करना है कि परमेश्वर ने किन किन हालातों से हमें वहां से लेके आया, क्योंकि इस्राएल लोगों को परमेश्वर फिरौन के हाथ से छुड़ा कर लेके आया, लाल समुद्र का 2 भाग करके लेके आया, वो चट्टान में से पानी पिलाया, स्वर्गीय मन्ना खिलाया, हालेलुया। मगर वो लोग ना भूल जाते थे, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करने लगते थे। हो सकता है आज कुड़कुड़ नहीं करते रहेंगे मगर धन्यवाद भी नहीं देते रहेंगे। हमें धन्यवाद देना, हर एक दिन धन्यवाद देना, हर पल धन्यवाद देना, निरंतर धन्यवाद देते रहना हमें। और एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, 1 थिस्सलुनीयों 5:18 पढ़ रही हूँ मैं। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर बात में, हर हाल में धन्यवाद दे। ये हमारी नहीं, परमेश्वर की इच्छा है कि प्रियो हमें निरंतर धन्यवाद देना है। कुछ काम होने वाला उसके लिए भी धन्यवाद देना, जो काम हो चुका उसके लिए भी धन्यवाद देना है। और हमें भूलना नहीं है कि हमारी परिस्थिति बदल चुकी है और हम उससे पहले कैसे थे। उन चीज़ों को याद करते हुए हम जब तक धरती पर है हमें निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है ये। एक भजन संहिता भी पढ़ना चाहती हूँ मैं। भजनकार क्या कहता है, भजन संहिता 7:17 पढ़ रही हूँ मैं। यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा का नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के अनुसार उसको धन्यवाद देना है प्रियो। मनुष्यों को दिखाने के लिए तो हम बहुत धन्यवाद देते, थैंक यू सो मच, आपने बहुत मेरे लिए काम किया, मुझे बहुत, मगर वो तो मनुष्यों को खड़ा किसने किया आपके लिए? वो व्यक्ति को आपके लिए खड़ा किया परमेश्वर ने, उस व्यक्ति को धन्यवाद देना है, मगर परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देना, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह में कि हमेशा धन्यवाद दे परमेश्वर को हर बात के लिए। हमारी जो सांसें चल रही है वो भी परमेश्वर के आज्ञा से चल रहा है, हमारा जो दिल धड़क रहा है वो भी परमेश्वर के हुक्म से चल रहा है। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसके किसी उपकार को कभी नहीं भूलना है हमें। भजन संहिता में लिखा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना। अपने मन को समझाना है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्यवाद दे, तू परमेश्वर को धन्यवाद दे, तू प्रभु को धन्यवाद दे, तू उसके किसी उपकार को मत भूलना। अपने मन को समझाना है कि परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहना है हमें, उसके किसी उपकार को कभी नहीं भूलना है हमें। आज हम जीवित है, हम सुरक्षित है, हम आज आशीषित है, हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ परमेश्वर ने दिया है। ना पूरब से, ना पश्चिम से, ना उत्तर से, ना दक्षिण से। हमारे पास जो आशीष है वो परमेश्वर की ओर से आई है। अगर मनुष्यों को खड़ा करता है तो वो परमेश्वर खड़ा करता है। हर एक चीज हमारे पास है, वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से आई हुई चीज है हमारे पास। जो हमारे सांसें भी वो भी प्रभु की ओर से है। वो हुक्म देगा तो अभी हमारा सांसें बंद हो जाएगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारी जो सांसें चल रही है वो परमेश्वर के अनुग्रह से चल रहा है, हमारा जो दिल धड़क रहा है वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से चल रहा है। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना है प्रियो। हमें हर दिन, हर पल, हर घड़ी, हर समय, सुबह शाम, हर पल परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको धन्यवाद का परमेश्वर मन दे और निरंतर धन्यवाद देते रहे, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम धन्यवाद दें, परमेश्वर को किसी उपकार को ना भूलें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।